बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियां आप लोगों को ठीक और ख़ुश अपने घरों में आबाद रखे। आज सिंपल सी रेसिपी, फ्राई चीज़ें खा खा के दिल भर गया है, तो आज हम आपके साथ पालक आलू ये रेसिपी शेयर कर रहे हैं। सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन ये है बहुत टेस्टी बनती है। इसको पराठे के साथ भी सर्व करें, सिंपल चपाती के साथ, तंदूर की रोटी के साथ सर्व करें तो बहुत ही अच्छी बनती है और टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो मैं बना रही थी, मैंने कहा रेसिपी अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर करूं। तो ये मैंने 1 kg पालक बारीक काट के धो के मैंने स्ट्रेनर में रख ली है। 1 पाव मैंने बारीक आलू काट लिए, 1 चॉप प्याज और 3 उसमें चॉप सब्ज़ मिर्च ये चॉप कर दिए और 2 टमाटो ये भी मैंने चॉप कर दिए। ये मैंने ऑयल 1/2 कप ले ली है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा, इसको बस चंद सेकंड फ्राई करके तो फिर इसमें हम चॉप प्याज डाल लेंगे। ये पहले से ही मैं रोस्ट करके रखती हूँ, तो मुझे इतना ये नहीं फ्राई नहीं करना। अगर आपका कच्चा ज़ीरा है तो फिर आपने चंद सेकंड देने हैं, मेरे बस ये है। तो मैं इसमें चॉप प्याज और सब्ज़ मिर्चें चॉप चाप की हुई है, इसको मैं सिर्फ 1 मिनट सोते करूँगी, क्योंकि सब्ज़ी में प्याज को गोल्डन नहीं किया जाता, सिर्फ इसका पानी जो है वो सूखा दिया जाता है। देखिए ये 1 मिनट हो गया। मिर्चें भी हमारी, मैंने 3-4 मिर्चें ली हैं और 1 प्याज ले लिया। इसको 1 मिनट मैंने सोते किया है। तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून चॉप लहसुन ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी भूनेंगे। इसको इतना भूनेंगे कि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसमें हम 1 पाव बारीक कटे आलू 2 मिनट भूनेंगे। अब ये हमारा लहसुन भी कुक हो गया। अब इसमें हम आलू ऐड करेंगे। ये 1 पाव बारीक कटे हुए आलू है, इसको धो के मैंने और ये कर दिए। इसको सिर्फ 2 मिनट भूनेंगे। 2 मिनट भून के तो फिर इसको 5 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे। ये बहुत टेस्टी बनते हैं, ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें। हर कोई पकाता है, हर किसी की अपनी रेसिपी होती है, लेकिन थोड़े से वही मिसाले घर के होते हैं, लेकिन थोड़ा सा बस डिफरेंट होता है और हर किसी के हाथ का अपना जायका भी होता है। तो इसको 2 मिनट भूनेंगे कि आलू का थोड़ा सा गोल्डन पन आ जाए, फिर इसको मैं 5 मिनट दम पे दे देती हूँ। 2 मिनट इसको भूना है। भून के अब बिल्कुल दम वाली आग जो होती है उस पर मैं 5 मिनट इसको दम पे रख देती हूँ। देखिए माशाल्लाह आलू हमारे 5 मिनट में फ्राई हो गए हैं। 5 मिनट मैंने दम दिया था। अब जो हमने चॉप टमाटो रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मैं 1.5 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर दूँगी कि पालक में भी नमक होता है। 1/2 टीस्पून में इसमें हल्दी पाउडर डाल दूँगी और 1 टीस्पून में लाल मिर्चें डाल दूँगी, क्योंकि फिर आगे कुटी लाल मिर्चें भी डलेगी, सब्ज़ भी डलेगी और पहले भी 3-4 सब्ज़ डली है। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे। 2 मिनट भून के अब उसमें हम 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा जाता है इसको करके, तो इसको भी अब हम भून लेंगे। इसे हम 3 से 4 मिनट भूनेंगे कि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए, थोड़े से मैश हो जाए, तो फिर इसमें हम पालक कटी हुई ऐड करेंगे। माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें, ये आप हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं कि आपके घर में कितनी मिर्चें खाई जाती। कोई स्पाइसी खाता है, कोई जो है कम मिर्चें खाता है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें कटी हुई पालक ऐड कर लेंगे। ये 1 kg पालक है और इसको अब हम आंच तेज़ कर देंगे। आंच तेज़ करके तो इसको हम भूनेंगे कि इसमें अपना पानी भी होगा। देखिए 1 मिनट भूना है तो पालक सारी बैठ गई है, पूरा तेज का पहले भर गया था। तो इसमें पानी की कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और ये फाइबर से भरपूर है।
तो ये बहुत ज़्यादा आयरन की कमी भी पूरी करता है, और जिसको कब्ज़ वग़ैरह हो, बवासीर हो या आंतें सूख गई हो बूढ़ों के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे से भरपूर है, एक सोने पे सुहागा है। तो आप ज़रूर बना के ये अपने बूढ़ों को, बच्चों को खिलाएं, जिससे ये पाइल्स की तकलीफ़ है उन्हें भी। इसको अब मैंने भून लिया है, अब मैं इसको 5 मिनट दम पे रख देती हूँ। ये देखें पालक ने अपना पानी छोड़ दिया है, स्टीम बहुत ज़्यादा है। अब इसको हम खूब भून लेंगे कि इसका पानी सूख जाए, ऑलमोस्ट सूखने वाला है। तो इतना भूनेंगे कि ये ऑयल छोड़ दे और पानी सूख जाए। अब हमारा ऑयल इसने छोड़ दिया, तो 4 जूलियन कटी सब्ज़ मिर्चें और 2 पिंच में गरम मसाला। अगर आप लोग ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें, मुझे ओरिजिनल टेस्ट इसका अच्छा लगता है तो मैं गरम मसाला बस सिर्फ 2 चुटकी डाला है। और ये माशाल्लाह हमारा आलू पालक की भुजिया रेडी है। आप इसे पराठे के साथ साथ करें, ऐसे चपाती के साथ साथ करें। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।